जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा 2 दिन पहले आर्मेनिया ने भारत के साथ एक तरीके से आप कह सकते हो स्वाति राडार के बाद दूसरा डिफेंस डील किया था। हालांकि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में भारत और आर्मेनिया के बीच जो डिफेंस डील हुआ था स्वाति राडार को लेकर, उसको लेकर बहुत ज़्यादा एक तरीके से पाकिस्तान की तरफ से इंफॉर्मेशन वारफेयर फैलाया गया था कि देखो भारत ने जो राडार दिया था वो कबाड़ था वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई ये थी, भारत ने जस्ट राडार डिलीवर किया था और सारे पार्ट आर्मेनिया को नहीं मिले थे और जंग शुरू हो गया। और आप सबको पता होगा कोई भी हथियार है वो आकर कोई देश में मतलब जंग के लिए रेडी होने में तकरीबन 6 से 1 साल तक लग सकता है। डिपेंड करता है कि वो हथियार कैसा है। जैसे कि आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, फ्रांस के साथ जब हमारा राफेल डील हुआ था तो जब पहले राफेल आए थे तब से ही वो जंग के लिए रेडी नहीं हो गए थे। सारे राफेल आने के बाद उसमें मिसाइल वगैरह लगने में तकरीबन 1 साल या फिर 1.5 साल आप एक तरीके से कह सकते हो टाइम लग गया। उसी तरह से वो स्वाति राडार वाला सीन था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा उसमें जो इंफॉर्मेशन वारफेयर किया गया। लेकिन अब तकरीबन $300 मिलियन का डील हुआ है इंडिया और आर्मेनिया के बीच, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्मेनिया एक तरीके से आप कह सकते हो भारत के लिए आगे जाकर इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हमें आर्मेनिया को सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि आर्मेनिया के खिलाफ जो अजरबैजान लड़ रहा है, आप सबको पता होगा अजरबैजान को टर्की और पाकिस्तान फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो आर्मेनिया के साथ हमें जाना चाहिए, और अगर हम आर्मेनिया को अब हथियार दे रहे हैं तो आर्मेनिया को डिप्लोमेटिक सपोर्ट की भी जरूरत है। अब ये खबर है कि 4 पिनाक मिसाइल का रेजिमेंट आर्मेनिया ने खरीदा है। सवाल है कि पिनाक मिसाइल की जरूरत आर्मेनिया को क्यों पड़ रहा है, और क्या ये डिफेंस डील आगे और भी हो सकता है भारत और आर्मेनिया के बीच? जी हाँ दोस्तों, और भी हो सकता है, लेकिन आज मैं सिर्फ पिनाक मिसाइल की बात कर रहा हूँ। लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे ब्रह्मोस से लेकर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी बहुत सारे हथियार अगर आर्मेनिया भारत से खरीदता है तो अजरबैजान के खिलाफ जंग में उसे ज्यादा मददगार होगा। क्योंकि एक तरीके से आप कह सकते हो रूस तो जो 1 साल पहले जंग हुआ था ज्यादा मदद तो आर्मेनिया का किया नहीं, एक तरीके से साइलेंट रहकर अजरबैजान का ही मदद किया। लेकिन भारत का कोई मजबूरी है नहीं आर्मेनिया को फुल सपोर्ट करने में, क्योंकि एक तरीके से आर्मेनिया को ईरान भी मदद कर रहा है। तो भारत को बहुत ज्यादा एक तरीके से आप कह सकते हो हेल्प आगे हो सकता है। हम आर्मेनिया की मदद करके एक तो हमारा प्रोडक्ट भी बिकेंगे, और जो हमारे दुश्मन है उनको हम तीसरे देश में मात भी दे पाएंगे। अगर हम पिनाक मिसाइल की बात करें तो 4 रेजिमेंट अब आर्मेनिया खरीद रहा है, और एक रेजिमेंट में 6 लंचर होता है, और हर एक लंचर में आप देख सकते हो 12 मिसाइल होता है, और ये 12 मिसाइल को फायर करने में सिर्फ 44 सेकंड ही लगता है। हालांकि ये जो पिनाक मिसाइल की रेंज आर्मेनिया ने जो लिया है वो पिनाक मिसाइल की रेंज सिर्फ 40 किलोमीटर तक है, लेकिन आगे उसका एक्सटेंडेड रेंज 75 to 80 किलोमीटर तक होगा। उसको लेकर भी आर्मेनिया इंटरेस्टेड है, लेकिन पहला जो डील हुआ है वो 40 किलोमीटर रेंज वाला पिनाक आर्टिलरी सिस्टम का हुआ है। देखिए, अगर हम मैप में देखेंगे आर्मेनिया अजरबैजान का बॉर्डर भी एक तरीके से अजीब है। ये जो पार्ट है इसको लेकर विवाद दोनों देशों के बीच है, और ये आर्मेनिया के पास पिछले 22-23 साल से था, जब तक मतलब ये सोवियत यूनियन से टूटकर देश बने थे। और इसी पार्ट को लेकर अजरबैजान जंग करता है। अजरबैजान कहता है कि ये उसके देश के अंदर है तो ये आर्मेनिया का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन ताजुब की बात है कि आर्मेनिया के एक तरीके से आप कह सकते हो ये वाले पार्ट में अजरबैजान का इतना हिस्सा है। इसको लेकर भी कभी आर्मेनिया तो अजरबैजान का अगर कहा नहीं कि अगर ये वाला पार्ट तुम क्लेम कर रहे हो तो ये हम उस ये एरिया में क्लेम करेंगे। लेकिन अजरबैजान आप सबको पता होगा उन देश का मेंटालिटी कैसा होता है, उनका सॉफ्टवेयर जो मिडिल ईस्ट से चलता है। तो इसी वजह से इसी एरिया को लेकर पहले 1992 में हुआ जो आर्मेनिया जीत गया था, लेकिन पिछले साल जो जंग हुआ वो आर्मेनिया बुरी तरीके से हारा। उसके बहुत सारे रीजन भी है। एक तो रशिया के ऊपर ज्यादा डिपेंड होना, और खुद अपनी इकोनॉमी को लेकर अपने डिफेंस प्रोडक्ट को लेकर ज्यादा मॉडर्नाइज ना करना, ये आर्मेनिया के हार के पीछे बड़ा वजह था। लेकिन अब भी आर्मेनिया के पास वक्त है। अगर आर्मेनिया टाइम लेकर 5-10 साल या फिर 4-5 साल टाइम लेकर अच्छा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदता है तो अजरबैजान को जंग में भी मात दे पाएगा। इसी वजह से अब आर्मेनिया अपनी आर्मी को स्ट्रांग कर रहा है और पिनाक मिसाइल को खरीदा है। लेकिन आगे मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा कैसे भारत को और मदद करना चाहिए आर्मेनिया को डिफेंस पावर को लेकर। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। बहुत छोटा सा टॉपिक था और बहुत दिनों के बाद वीडियो भी अपलोड कर रहा हूँ, इसलिए छोटे टॉपिक के साथ शुरू कर रहा हूँ। इस टॉपिक पर आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूं, बहुत जल्द और एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।